साथियों, मार्क्वेस वेलेस्ली ने हैदराबाद के निज़ाम को सब्सिडियरी संधि के जाल में किस तरीके से फंसाया था, आने वाले 2-3 वीडियोज़ में हम इसी बात पे जिक्र करेंगे। साथियों, आशा अंतरीप से वेलेस्ली ने इंग्लिस्तान के एक मंत्री हेनरी डंडास के नाम 2 खास पत्र लिखे थे, एक 23 फरवरी सन 1798 को और दूसरा उसी साल 28 फरवरी को। इनमें से पहले पत्र में वेलेस्ली ने लिखा था कि हमें सबसे बड़ा लाभ इस समय इस बात में है कि देसी नरेश एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती या दुश्मनी का फैसला तक नहीं कर सकते। इस वाक्य में 3 खास देसी शक्तियों की ओर इशारा था। पहला हैदराबाद का निज़ाम, दूसरा मराठे और तीसरा टीपू सुल्तान। इनमें निज़ाम को कभी भी अंग्रेज़ों से लड़ने का साहस नहीं हुआ था। मराठों के विषय में वेलेस्ली ने अपने 28 फरवरी के पत्र में डंडास को बताया था कि पेशवा का बल और प्रभाव इतनी तेज़ी के साथ घटता जा रहा है कि मराठों पर हमला करने की न अभी ज़रूरत है और न ऐसा करना उचित है। टीपू के विषय में वेलेस्ली के 23 फरवरी के पत्र से स्पष्ट है कि वह अफ्रीका में ही टीपू पर हमला करने का संकल्प कर चुका था। इस पत्र में वेलेस्ली ने यह भी लिखा था कि टीपू के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें दूसरे भारतीय नरेशों की मदद की ज़रूरत होगी, किंतु निज़ाम की सेना पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह ऐसे मौके पर टीपू के विरुद्ध हमारा साथ देगी। बात यह थी कि निज़ाम के पास कंपनी की सेना के अलावा अभी तक एक अपनी स्वतंत्र सेना भी मौजूद थी। फ्रांसीसी सेनापति रेमो को सर जॉन शोर ने ज़बरदस्ती निज़ाम की सेना से निकलवा दिया था। फिर भी अनेक योग्य फ्रांसीसी अफसर अभी तक उस सेना में मौजूद थे। अंग्रेज़ इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि इस पुरानी सेना और उसके फ्रांसीसी अफसरों ने सदा वफादारी के साथ निज़ाम और उसके दरबार की सेवा की थी। केवल 6 वर्ष पहले यही सेना टीपू के विरुद्ध अंग्रेज़ों का भी साथ दे चुकी थी, किंतु इस सेना की बाग अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं थी। इसलिए सबसे पहला काम वेलेस्ली के लिए यह था कि निज़ाम की इस सेना को तोड़कर उसकी जगह कंपनी की एक नई सब्सिडियरी सेना निज़ाम के राज में कायम कर दी जाए। दूसरे शब्दों में, वेलेस्ली ने सबसे पहले निज़ाम को सब्सिडियरी संधि के जाल में फांसने की साजिश की थी। साथियों, निज़ाम की हालत पहले ही काफ़ी गिरी हुई थी। कुर्तला की पराजय ने उसे और भी कमज़ोर कर दिया था। मालूम होता है कि जब अंग्रेज़ों ने कुर्तला में निज़ाम की मदद नहीं की थी और उसकी सब्सिडियरी सेना तक को उससे दूर रखने का असली मतलब यह था कि अंग्रेज़ निज़ाम को जहाँ तक हो सके कमज़ोर कर देना चाहते थे। वेलेस्ली ने हेनरी डंडास को लिखा था कि मैं अभी लिख चुका हूँ कि कुर्तला की संधि से और जिस ढंग से उस संधि का पालन कराया गया है, उससे निज़ाम की हालत कितनी गिर गई है और कितनी कमज़ोर हो गई है। इस समय मालूम होता है कि हैदराबाद का दरबार हमारे साथ अधिक गहरा संबंध कायम करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करने को तैयार है। इस अधिक गहरे संबंध से वेलेस्ली का मतलब सब्सिडियरी संधि से था। साथियों, निज़ाम को सब्सिडियरी संधि के जाल में फांसने के लिए हैदराबाद के दरबार में एक गुप्त षड्यंत्र रचा गया था। निज़ाम के कुछ दरबारियों को, जिनमें निज़ाम का वज़ीर अजीमुल उमरा भी था, रिश्वतें देकर अपनी ओर फोड़ लिया गया था। निज़ाम से यह सारा मामला अंत समय तक छिपा कर रखा गया था। इस षड्यंत्र में वेलेस्ली के 2 मुख्य मददगार थे, एक मेजर कर्कपैट्रिक और दूसरा उसका असिस्टेंट कप्तान मेलकम। मेजर कर्कपैट्रिक बहुत ही चलता पुर्जा था। उसने अपना रहन सहन, पहनावा सब हिंदुस्तानी ढंग का कर रखा था। हैदराबाद में उसका नाम दशमतगंज पड़ा हुआ था। एक मुसलमान दरबारी की लड़की के साथ उसने बाज़ाब्ता निकाह कर लिया था। हैदराबाद ही में अनेक बार उस पर रिश्वत सितानी, बदचलनी और हत्या तक के जुर्म लगाए गए थे। हिंदुस्तानी दरबारियों के साथ साजिशें करने में वह सिद्धस्त था और इस अवसर पर वेलेस्ली को उसने बड़ा काम दिया था। दूसरा कप्तान मेलकम था। स्कॉटलैंड के निहायत गरीब माँ बाप का लड़का था। 12 साल की आयु में भारत भेजे जाने के लिए वह कंपनी के डायरेक्टरों के सामने पेश हुआ था। परीक्षा के तौर पर एक डायरेक्टर ने उससे पूछा था, क्यों बच्चे, यदि हैदर अली तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के ने फौरन उत्तर दिया, क्या करूँगा? मैं फौरन अपनी तलवार खींचकर उसका सिर काट डालूंगा। डायरेक्टर ने कहा, बहुत ठीक, और फिर आज्ञा दी, इसे पास किया जाए। इस तरह पास होकर और सेना में भर्ती होकर अप्रैल सन 1783 को 13 साल की उम्र में मेलकम मद्रास पहुंचा था।
टीपू के साथ अंग्रेज़ों की पहली लड़ाई में वह शामिल था। धीरे धीरे उसने फारसी भाषा और देसी रियासतों की हालत का खूब अध्ययन किया था। मार्क्विस वेलेस्ली मद्रास में मैल्कम से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ था। 20 सितंबर सन 1798 को उसने कप्तान मैल्कम को सेना से निकालकर हैदराबाद के दरबार में कर्कपैट्रिक का असिस्टेंट नियुक्त कर दिया था। कर्कपैट्रिक और वेलेस्ली दोनों के लिए मैल्कम अत्यंत उपयोगी साबित हुआ था। साथियों, वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।